हेलो बच्चों, अ वेरी फ्रेश इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पीरियोडिक टेबल लेक्चर नंबर 7। 9 लेक्चर तो बना ही डालेंगे बच्चों। चैप्टर तो वैसे इस लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले 2 लेक्चर में हम बहुत जबरदस्त आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। और आज का जो लेक्चर है, मैं कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर लेंदी रहे और सारी चीजें मैं इसमें आपको बता दूं। देखो बच्चों, पीरियोडिक टेबल को आप दो तरीकों से पढ़ सकते हो। एक तो आप उसको रट्टा मार के याद कर सकते हो या समझ सकते हो। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर आपने 6 लेक्चर बहुत अच्छे से देखे हैं तो 101% ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आपको पीरियोडिक टेबल रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें समझ आएगी, मतलब लेफ्ट टू राइट कौन सी चीजें बढ़ती है, कौन सी चीजें घटती है। हर चीज को अगर रट्टा मारते जाओगे और मेमोराइज करने की कोशिश करोगे तो दिमाग पे का बर्डन बढ़ता जाएगा बच्चों। और कितनी भी अच्छी चीज याद कर लो आप, कुछ दिन के बाद वो भूल ही जाते हो आप। ठीक है ना? तो इस वजह से अच्छा ये होगा कि आप उसको समझ लो। जो चीज समझी हुई होती है वो कभी भी नहीं भूलते आप। ठीक है ना? तो हम कोशिश करेंगे कि सारे जो ट्रेंड है आपको बढ़िया से समझा दे, और सारे जो ट्रेंड है एक दूसरे से लिंक्ड है। तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली डेडिकेटेड है मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, कम होती है, क्या होता है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। और अलोंग द ग्रुप भी क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम पूरी चीजें विथ रीजन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ट्रेंड को फॉलो करेंगे पहले, और ट्रेंड ये कहता है कि पहले आप जाइए और ये क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व कीजिए। 2 क्वेश्चन यूज योर ब्रेन पावर के है बच्चों। दिस इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द कंसेप्ट। ठीक है, चलो तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? एलिमेंट्स पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीसियम एंड लिथियम, और उसके एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर में दिए हुए। पिकोमीटर को मीटर में कैसे करोगे बच्चों? पिकोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू मीटर बाय मल्टीप्लाइंग विथ 10 टू द पावर -12। याद आ रहा है ना? 10 टू द पावर -12 मीटर हो जाता है वो। तो क्या कह रहा है ये? फाइंड द ग्रुप टू विच द अबो एलिमेंट बिलोंग विथ रिस्पेक्ट टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख के बताना है कि ये कौन से ग्रुप के हैं। तो आराम से बच्चों पता चल रहा है, देख लो। पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीसियम, लिथियम, ये सारे क्या लग रहे हैं आपको? मुझे तो ये अल्कली मेटल लग रहे हैं, जिनकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। तो ये कौन से ग्रुप के हैं? दिस ऑल एलिमेंट्स आर फ्रॉम ग्रुप 1। ऐसे 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। सो दे ऑल बिलोंग टू ग्रुप 1। ये सारे कौन से एलिमेंट है? द ऑल एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 1। ठीक है ना? तो पीरियोडिक टेबल देख के बताना था आपको, लेकिन हमने डायरेक्टली बता दिया आपको। तो ये कहाँ के हैं बच्चों? सारे ग्रुप 1 के हैं। ठीक है ना? ये ऑल एलिमेंट्स आर बिलोंग फ्रॉम ग्रुप 1। ओके, तो ये सारे एलिमेंट कहाँ के हैं? ग्रुप 1 के हैं। अब क्या कह रहा है? अरेंज द एलिमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। मतलब जिसका साइज सबसे कम है उसको सबसे ऊपर लिखना है। तो साइज देखो बच्चों, 231, 186, 244। सबसे कम कौन है? लिथियम। तो लिथियम सबसे ऊपर आएगा। लिथियम के बाद 152 के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, मतलब सबसे बड़ा सबसे नीचे आएगा। ओके, तो लिथियम सबसे ऊपर आएगा 152 वाला। लिथियम के बाद आएगा सोडियम। समझ रहे हो ना बच्चों? लिथियम के बाद आएगा सोडियम। ठीक है, लिथियम के बाद आएगा सोडियम। सोडियम के बाद कौन आएगा? सोडियम के बाद आएगा पोटेशियम, 231 पोटेशियम। ठीक है ना? पोटेशियम। 231 के बाद क्या आएगा? 244। 244 मतलब रुबिडियम। कौन आएगा? रुबिडियम। और बचता क्या है? सीसियम। कौन आ जाएगा? सीसियम। तो ये जो एटॉमिक रेडियस दी हुई थी उस हिसाब से हमने अरेंज कर दिया। ऐसे अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा वाला सबसे ऊपर और सबसे बड़ा रेडियस वाला सबसे नीचे। ठीक है? ओके, तो ये उसकी ऑर्डर है बच्चों। ओके, डज दिस मैच विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 क्या होता है? ग्रुप 1 होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। और जो मिनी पीरियोडिक टेबल है उसके एटॉमिक नंबर भी हमें याद है। हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम, सीसियम हम उसको अभी उधर गए नहीं। ठीक है, हम मिनी पीरियोडिक टेबल है उतना ही याद किया। तो यस, इट इज मैचिंग विथ इट। ओके, ये लिथियम और ये मैच हो रहा है, हाइड्रोजन को उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है ना? तो दिस ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? डज दिस मैच विथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो इसका आंसर होगा यस। इतना यस भी लिख दोगे आप तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो 3 मार्क हो गए यहां तक। ठीक है बच्चों, चलो अब आ जाते हैं गिव स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट एटम। तो स्मॉलेस्ट एटम इसमें कौन सा है? इसमें ये हाइड्रोजन तो दिया नहीं ना, इसमें स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है? स्मॉलेस्ट एटम है लिथियम का। वाई? बिकॉज ये सेकंड पीरियड में होगा बच्चों। किसमें होगा? सेकंड पीरियड में। तो इसमें सिर्फ 2 ऑर्बिट होंगे। कितने ऑर्बिट होंगे? 2 ऑर्बिट होंगे। और सीसियम 7th पीरियड में होगा। 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 6th ऑर्बिट में होगा। ये किसमें होगा? 6th ऑर्बिट में होगा। तो 6th ऑर्बिट में 6 ऑर्बिट होंगे।
सॉरी 6 पीरियड में होगा इसलिए 6 ऑर्बिट होंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है इन सब में? सबसे छोटा कौन है? लिथियम। और सबसे बड़ा कौन है? सीसियम। इतने में ही पूछा है, सबसे बड़ा कौन है? सीसियम। तो स्मॉलेस्ट कौन है? सबसे ऊपर वाला। और बिगेस्ट कौन है? सीसियम। बिगेस्ट कौन है? सीसियम। ठीक है। व्हाट इज पीरियोडिक ट्रेंड मूविंग डाउन द ग्रुप इन एटॉमिक रेडियस? कोई बात नहीं बच्चों, पीरियोडिक ट्रेंड मतलब क्या बताना होता है देख लो, आराम से लिख लेंगे हम। चलो देख लो क्या होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम। ठीक है। तो बच्चों हो क्या रहा है, अब अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, एक एक शेल बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। आप देखोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन 2-1, इसका 2-8-1, इसका 2-8-8-1। ठीक है, इसका जो कुछ भी होगा। तो 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हेंस atomic size also increases, atomic size also increases। इनका एटॉमिक साइज भी क्या बढ़ रहा है, मतलब डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, एक एक शेल बढ़ती जा रही है, डाउन द ग्रुप एक एक शेल बढ़ती जा रही है। और एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप एक एक शेल बढ़ती जा रही है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस भी आपका क्या हो रहा है? ओके, जैसे आप ऊपर से नीचे मूव करोगे तो एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ेगा, एटॉमिक साइज आपका बढ़ेगा, और नंबर ऑफ शेल भी आपके बढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब जैसे आप ऊपर से नीचे मूव हो रहे हो तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। देख लो, 3 का 11, 11 का 19, 19 का जो कुछ भी आगे का, हम सिर्फ मिनी पीरियोडिक टेबल में इंटरेस्टेड हैं। तो जैसे ही आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो एक एक शेल बढ़ती जाएगी बच्चों, और शेल बढ़ जाने से एटॉमिक साइज भी उसका क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये था पीरियड के बारे में, सॉरी ग्रुप के बारे में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पीरियड बच्चों। पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कह रहा है? एलिमेंट और एटॉमिक रेडियस। क्या बोल रहा है? फाइंड द पीरियड टू विच द अबव एलिमेंट बिलोंग विद रिस्पेक्ट टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो किसके लग रहे हैं बच्चों? सेकंड पीरियड के लग रहे हैं क्या आपको? यस, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, ऑक्सीजन, ये सब कहां के हैं? पीरियड सेकंड। ठीक है, दे आर फ्रॉम पीरियड नंबर 2। तो ये सब एलिमेंट कहां के हैं बच्चों? पीरियड 2 के हैं। ठीक है ना, तो ये जो है सारे एलिमेंट पीरियड 2 के हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख के आपको बताना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस मतलब क्या करना है आपको? सबसे ज्यादा वाला सबसे पहले लिखना है। तो इन सब में एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा किसकी है? 152 ना बच्चों, 152। तो सबसे पहले लिथियम आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? लिथियम। लिथियम के बाद 152 के बाद 111 बेरिलियम। ठीक है, तो बेरिलियम के बाद 111 के बाद कौन आएगा? 88 मतलब बोरॉन आएगा। बोरॉन के बाद कौन आएगा? 77 कार्बन का। 77 के बाद कौन आएगा? 74 नाइट्रोजन। और सबसे आखिरी में कौन आएगा? ऑक्सीजन 66। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ना, सबसे बड़ा सबसे पहले, और धीरे 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 साइज उसका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर ये रहेगा। ओके, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गई फ्रॉम द एटॉमिक रेडियस, सबसे बड़ा सबसे पहले और आखिरी में उसकी कम हो रही है। डज दिस अरेंजमेंट मैच विथ पैटर्न विथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट कैसी होती है बच्चों? देख लो, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। 100% मैच हो रही है बच्चों। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अलोंग द पीरियड अगर आप मूव करोगे तो ऑर्बिट उतने ही रहेंगे। देख लो, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2-1, इसका 2-2, इसका 2-3, इसका 2-4, इसका 2-5, इसका 2-6। तो ऑर्बिट तो सब में सेम रहेंगे, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में फिल अप होते जाएगा, और एट द सेम टाइम न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता जाएगा। तो उससे क्या होगा? न्यूक्लियस और ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट, उसमें अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ गया मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका जो एटम होता है या इसका जो एलिमेंट होता है वो सबसे छोटा होता है। ये बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन होगा? लिथियम। सबसे छोटा कौन होगा? ऑक्सीजन। और वही चीज ये भी बता रहा है। ठीक है ना, पिकोमीटर में उसने रेडियस दी है बच्चों। देख लो, लिथियम की 152 पिकोमीटर रेडियस है। क्यों है ऐसा? बिकॉज लिथियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों,
और इस एक इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा? एक प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का अट्रैक्शन है। और ऑक्सीजन की जो रेडियस है वो 66 पिकोमीटर, मतलब सबसे कम है। इसका रीजन क्या है? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस 6 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे। और सेम ऑर्बिट है बच्चों, इसकी भी सेकंड ऑर्बिट, इसकी भी सेकंड ऑर्बिट। तो ये दोनों को कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन के जो एटम होगा उसमें वैलेंस शेल को 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ऐसे खींच रहे हैं, इसलिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और ये कॉन्टैक्ट हो जाएगा, इसीलिए ऑक्सीजन का साइज सबसे कम है। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, दिस अरेंजमेंट मैच विथ हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। विच इज द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम? ऑब्वियसली बच्चों ऑक्सीजन क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा, यहीं से भी बता सकते हो आप। दिस इज द स्मॉलेस्ट बिकॉज उसकी रेडियस कितनी है? 66 पिकोमीटर है। और बिगेस्ट कौन है? लिथियम। जो एकदम लेफ्ट वाला होगा वो बिगेस्ट होगा। ये क्या है? बिगेस्ट एटम है, ये बिगेस्ट एटम है और ऑक्सीजन स्मॉलेस्ट एटम है। ठीक है, चलो। व्हाट इज पीरियोडिक टेंस ऑब्जर्व्ड इन वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? देख लो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर जा रहे हो। क्या हो रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिट रिमेन सेम, नंबर ऑफ ऑर्बिट रिमेन सेम। ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स रिमेन सेम, सब में 2 ही ऑर्बिट है बच्चों। एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, atomic number increases, but atomic size decreases, ठीक है। तो ऑन मूविंग along the period अगर आप मूव करोगे किधर से किधर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक नंबर एक एक से बढ़ेगा, 3 4 5 6 7 8, ओके। और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा लेकिन एटॉमिक साइज घटता जाएगा। उसका रीजन क्या होगा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम सेल सक्सेसिवली, हेंस अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस। तो वेरिएशन कैसे बताओगे आप? एटॉमिक रेडियस क्या होते जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा, कम होते जाएगा, उसका साइज धीरे धीरे क्या होते जाएगा बच्चों? कम होते जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट एटॉमिक रेडियस। हो गया बच्चों? चलो, इतनी चीजें खत्म। अब इसके बाद आ जाते हैं बच्चों, हमें जो आज डिस्कस करना है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे होती है अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करना है। लेकिन ये इस तरह से समझाऊंगा मैं आपको कि आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, अभी तक जो हमने सीखा है, मतलब पीरियोडिक टेबल के बारे में हम जो जो जानते हैं वो मार्क कर लेंगे। उससे क्या हो जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगी और धीरे धीरे मैं आपको सारे कंसेप्ट बता दूंगा। ओके, तो लेक्चर की पहले हम शुरुआत करेंगे, 2 कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये 2 अपोजिट वर्ड्स है, विरुद्धार्थी शब्द है, अपोजिट वर्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल। बच्चों किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? नॉन मेटल। क्यों, वो भी बताऊंगा मैं, घबराने की जरूरत नहीं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसके कैरेक्टरिस्टिक है? मेटल का। बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता क्या है, हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ा सा पढ़ा है। क्या? इलेक्ट्रॉन से प्यार करना मतलब अट्रैक्ट करना। क्या करना? अट्रैक्ट करना। ठीक है ना, तो द एबिलिटी, इसकी डेफिनेशन, एबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, या एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, या इसको हम ऐसे बोलेंगे टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन is called इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन को ले लेना, एक्सेप्ट कर लेना। ओके, और ये प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स में। किसमें? नॉन मेटल्स में। अब उसके अपोजिट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या? द एबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट to lose the electron or to donate the electron. Lose the electron is called, rough idea बता रहा हूं, is called electropositivity is called electropositivity। ठीक है, चलो। अब सपोज एक नॉन मेटल है यक्स,
इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ये बन जाएगा x माइनस, समझ रहे हो, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन जाएगा x माइनस। अब सपोज एक एलिमेंट है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, x प्लस। तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसमें किस चीज की एबिलिटी होगी, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और निगेटिव आयन क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो निगेटिव आयन क्रिएट करेगा मतलब इट प्रोड्यूस एन आयन, इट प्रोड्यूस एन आयन, एन आयन मतलब निगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एज एन आयन। और ये क्या करेगा, इट प्रोड्यूस कैटायन, इट प्रोड्यूस कैटायन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके खुद पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना, उसको कहते हैं कैटायन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो जल्दी से कैटायन जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो जल्दी से एनायन डेवलप करेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज समझ लो, हमें हैलोजन के बारे में एक चीज पता है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, एंड हैलोजन्स आर नॉन मेटल। हेंस नॉन मेटल में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और मेटल में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, मेटल सारे लेफ्ट साइड में होते हैं, और लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज लेस देन 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज लेस देन 4, दैट इज मेटल। तो 4 से अगर कम होंगे इलेक्ट्रॉन तो वो एक्सेप्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन नहीं, वो डोनेट करेंगे, जल्दी से डोनेट करेंगे, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 इन वैलेंस शेल, इन वैलेंस शेल, वीएस मतलब वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ग्रेटर देन 4 है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे क्या, वो नहीं, बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है। तो नॉन मेटल कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, 4 से ज्यादा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, 4 से ज्यादा, ठीक है। इतनी चीजें नोट करो। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, मेटेलिक कैरेक्टर का, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का, ठीक है। तो नॉन मेटल की आइडेंटिटी क्या होगी, नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और मेटल की क्या होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं पीरियोडिक टेबल का। तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली क्या होता है, हमारे बिल्डिंग्स होते हैं ऐसे बच्चों, ठीक है ना। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे हम, और उस पर डायग्रामेटिकली मैं आपको बताऊंगा, सिंपल छोटा बनाएंगे। ये पीरियोडिक टेबल है हमारा। तो ये हमारा ग्रुप 1 है बच्चों, बड़ी बिल्डिंग होती है ग्रुप 1 की, दिस इज बिल्डिंग ऑफ ग्रुप 1, ओके। ये ग्रुप 1 है, ठीक है ना, ये ग्रुप 1 होता है। और जितना ग्रुप 1 होता है उतना ही हमारा ग्रुप 18 होता है, ठीक है ना। तो इसके बराबर बना लेंगे इसको, ये ग्रुप 18, ठीक है, सिर्फ एक रफ आइडिया के लिए, ग्रुप 18, ठीक है ना बच्चों। तो ये ग्रुप 1 है हमारा, दिस इज ग्रुप 1 एंड दिस इज ग्रुप 18। तो ये क्या है हमारा, दिस इज ग्रुप 2, ठीक है, ग्रुप 2। उसके बाद यहां से 13 से 17 होते हैं ना, ये 13 से 17, ठीक है, ये 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ 17 होता है, 17 मतलब हैलोजन फैमिली, ओके। ये हो गया हमारा 17वां ग्रुप, ठीक है, 13 से 17 तक, ठीक है, ओके। तो ये पीरियड नंबर 1 होता है हमारा, पीरियड 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4। तो ये यहाँ से हमारा क्या होता है, यहाँ से हमारा होता है 1, 2, ये थर्ड ग्रुप, ओके, ये तीसरा ग्रुप, तीसरे ग्रुप से 12वें ग्रुप तक, ये डी ब्लॉक होते हैं ना हमारे, दीज आर द डी ब्लॉक, ओके। तो ये होता है हमारा यस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और ये क्या होता है हमारा पी ब्लॉक, ओके। और बॉटम में 2 सेपरेट हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, ओके, सेपरेट 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, इसको क्या बोलोगे आप, एफ ब्लॉक, क्या बोलोगे, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, पीरियोडिक टेबल का, किसका, पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। चलो लिख लो, आराम से लिख लो, पीरियोडिक टेबल का हो गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर है पीरियोडिक टेबल का। अब एक चीज याद रखो बच्चों, एक ट्रेंड हम पढ़ते जाएंगे। अब हमें क्या पता है, हमें जो चीजें पता है वो ये पता है कि यहां पर होते हैं हैलोजन, यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना पता है। और हमें पता है जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन, इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम किसकी, हेलोजन की, लिखते जाओ प्लीज। हेलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है बच्चों। तो एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दो अपोजिट कंसेप्ट है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, ऐसे कंपैरेटिवली आप याद कर सकते हैं। और हेलोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, याद है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन। तो ये चीज काम आएगी। तो सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 पॉइंट, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। अब दो चीजें आएंगे, ट्रेंड्स, इसमें ट्रेंड्स पढ़ना है एटॉमिक साइज का, ट्रेंड मतलब वेरिएशन अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप। और नंबर 2 अलोंग, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। तो सिंपल है बच्चों, देखो अगर आप हाइड्रोजन से किधर आओगे, लिथियम, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से पोटेशियम के बाद कौन सा होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह आओगे तो एक एक ऑर्बिट बढ़ती जाएगी। इसमें एक ऑर्बिट होगी, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार। तो ऑर्बिट बढ़ते जाएगी मतलब एटॉमिक रेडियस क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बोल दो या एटॉमिक रेडियस बोलो, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आया, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। लिख रहे हो आप, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक एक ऑर्बिट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पीरियोडिक टेबल में अलोंग द ग्रुप आप टॉप टू बॉटम आओगे, अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, one shell, one shell added, one shell added in each step, in each step। तो हर स्टेप में एक एक पीरियड में आप जैसे मूव करोगे एक एक शेल बढ़ता जाएगा, each step, hence, hence, hence atomic size, atomic size increases, atomic size increases। ठीक है, तो along the group, ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे, ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी, बिकॉज एक एक शेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो स्मॉलेस्ट साइज वाले हैं वो सबसे ऊपर रहेंगे और जो लार्जेस्ट साइज वाले हैं वो नीचे रहेंगे, मतलब नीचे वाले बड़े बड़े होंगे और ऊपर वाले छोटे छोटे होंगे। तो ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हो गया अलोंग द ग्रुप, ऊपर से नीचे। अब क्या करेंगे हम, अलोंग द पीरियड मूव करेंगे, अलोंग द पीरियड मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमारा लेफ्ट है, ये टॉप, ये टॉप, और ये क्या है, बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। और ये है हमारा लेफ्ट, लेफ्ट, और ये है हमारा राइट, ये है हमारा राइट। अब देख लो बच्चों, किसी पीरियड में, एक पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। अब इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो ये क्या है, लिथियम, लिथियम के बाद क्या होगा, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। फाइनली क्या आएगा यहाँ पर, नियॉन, ठीक है ना। तो आप अलोंग द पीरियड अगर मूव करोगे, बीसी NO, अलोंग द पीरियड अगर आप मूव करोगे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सारों में दो ही ऑर्बिट है, दो ही ऑर्बिट है। लेकिन अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, लेकिन नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन का अट्रैक्शन है, मतलब अट्रैक्शन बढ़ जाने से साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाइल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखते जाओ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग, along period, period, one electron is added, one electron is added in same shell, in same shell, in same shell, hence due to increase in attraction, increase in attraction, attraction, the size, the atomic size, the atomic size डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ठीक है, तो ट्रेंड क्या आएगा कि अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा। इसका जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो सबसे बड़े वाले
पीरियड में पहले इसमें होंगे, सबसे बड़ा यहाँ पर होगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो पीरियड में क्या होगा, पीरियड में क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन या इंक्रीज इन अट्रैक्शन। तो किसी एक पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो उसका एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमारा खत्म हो गया, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, लिख लिया आपने। चलो अब इसको रब कर देता हूं मैं। अब आ जाता हूं मैं नंबर टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर, ठीक है। हर एक की अलग अलग डायग्राम बनाओ बच्चों और अच्छे से समझो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दूंगा, एटॉमिक साइज का हो गया ना हमारा, एटॉमिक साइज का। तो ये एटॉमिक साइज का रब कर दूंगा मैं, एटॉमिक साइज का रब कर दूंगा। ओके, ये इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। पहले हम अलोंग द ग्रुप मूव करेंगे, फिर उसके बाद अलोंग द पीरियड मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में पहले हम क्या करेंगे, अलोंग द पीरियड मूव करेंगे। अब एक चीज याद रखो बच्चों, हमें पता है हेलोजन एक फैमिली है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी पता है आपको। हेलोजन आर इलेक्ट्रॉन लविंग, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो हेलोजन कहां पर है, ग्रुप 17 में है, ग्रुप 17 में है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी। इनकी मैक्सिमम होती है, पता है हमें, तो इनकी कम होगी ना, इनकी मैक्सिमम मतलब इनकी कम होगी। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। तो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे आप तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने का रीजन क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की वो ज्यादा है। अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज इसका साइज कम होता है। इसका साइज क्या होता है, कम होता है। तो साइज, ये साइड के जो एलिमेंट है उनका साइज क्या होता है, कम होता है। तो साइज कम हो जाने से इलेक्ट्रॉन के साथ का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दीज एलिमेंट्स कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, तो ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अलोंग द ग्रुप मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहां से यहां तक बढ़ते जा रही है, लेकिन ऊपर से नीचे तक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होते जाएगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। अलोंग द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। अब ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। और ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज कम हो जाने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी, और एटॉमिक साइज बढ़ जाने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है एटॉमिक साइज बढ़ जाने से और घट जाने से, इमेजिन करो ये न्यूक्लियस है और ये बड़ा एटम है, ओके। और ये न्यूक्लियस है और ये छोटा एटम है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन इजीली अट्रैक्ट करेगा या ये इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करेगा। तो जो न्यूक्लियस से नजदीक होगा वही, उसमें ही इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना। तो ये जो छोटे होते हैं, जो एलिमेंट छोटे होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, जो एलिमेंट छोटे होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। तो छोटे एलिमेंट अलोंग द पीरियड कहां होते हैं, राइट साइड में, और छोटे एलिमेंट अलोंग द ग्रुप कहां होते हैं, ऊपर। तो जो एलिमेंट छोटे होंगे उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, जो एलिमेंट छोटे होंगे, लिखो, जो एलिमेंट छोटे होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। तो छोटे एलिमेंट कहां होते हैं, ऊपर। तो ऊपर वालों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। और अलोंग द पीरियड छोटे एलिमेंट कहां होंगे, एंड में अट्रैक्शन बढ़ जाने की वजह से। तो एंड वाले जो एलिमेंट होंगे उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। अब इसके एग्जैक्ट रिवर्स होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, नंबर 3 इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब द एबिलिटी
टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अब जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर इधर इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर इधर डिक्रीज होगी तो इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम। तो देख लो बच्चों, जो बड़ा एटम होता है, जो बड़ा एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सिंपल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। ओके, और जो छोटा एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, अब देख लो, ये थी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करते हैं। तो जो बड़ा एटम होगा उस पे, उसके इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, तो इसको वो इजीली बाहर दे सकता है। तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसकी ज्यादा होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी, जिसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं बच्चों। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव बन जाना, उस एबिलिटी को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव बन जाना। तो ये जो एटम है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इससे बंधा हुआ है नजदीक रहने के कारण, तो इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है क्या? नहीं, तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन को जल्दी से छोड़ेगा क्या वो? नहीं, तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी। अब हमें डिटरमाइन करना है कि छोटे एटम कहां पर है। तो छोटे एटम, ऑब्वियसली छोटे एटम अलोंग द ग्रुप छोटे एटम ऊपर है। तो ऊपर वाले छोटे हैं, छोटों की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसी होती है, कम होती है। बड़े कहां है, नीचे है, बड़ों की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम से ज्यादा मतलब बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। समझ रहे हो? अब उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अब अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, बड़े वाले की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। तो अलोंग द पीरियड बड़े कहां होते हैं, लेफ्ट में, और छोटे कहां होते हैं, राइट में। छोटे कहां होते हैं, राइट में। तो राइट वालों की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। साइज कम होता है, तो साइज कम होने के कारण इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। अब हमें पता है एक तो क्या है बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट में एक जिगजैग लाइन होती है। इस जिगजैग लाइन के अलोंग क्या होते हैं, मेटालॉइड। क्या होते हैं, मेटालॉइड, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी होते हैं। और उसके राइट साइड में सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल। क्या होते हैं, नॉन मेटल। और लेफ्ट साइड में सारे क्या होते हैं, मेटल। लेफ्ट साइड में सारे क्या होते हैं, मेटल। अब एक चीज याद रखो, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लिखो, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इधर के क्या है बच्चों, सारे मेटल है। तो ये मेटल रहने की वजह से ये कैसे रहेंगे, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस। तो ऐसे ही देख लो बच्चों, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है ऊपर से नीचे तक। तो नीचे वाले अच्छे मेटल रहेंगे, जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा रहती है वो अच्छा मेटल रहता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर बढ़ रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर, नीचे वाले अच्छे मेटल होंगे। हमने ट्रू एंड फॉल्स किया था एक लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ऊपर से लेफ्ट से राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस मेटेलिक कैरेक्टर, बिकॉज इधर के नॉन मेटल है, इधर के मेटल है। मेटेलिक कैरेक्टर अगर डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक इंक्रीज हो रहा है। नॉन मेटेलिक इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों देख लो, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो रही है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव अच्छे कौन होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे का बढ़ेगा, इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा।
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। इतनी चीजें होती है बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। समझ में आया? चलो और फिर एक बात रिवाइज कर देता हूं मैं आपको। पहले तो समझ लो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब द एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन या अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम निगेटिवली चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब द एबिलिटी to donate the electron and become positively charged, that is called as electropositivity। उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ओके, तो इसको पूरी तरह से रिवाइज करने के लिए लेट मी कंपेयर बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, बताया एक बार और एक बार बता देता हूं, लिख लो। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, निगेटिविटी। ठीक है, पॉइंट लिखेंगे शॉर्ट में अच्छे से समझने के लिए। दिख रहा है आपको पूरा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड बिकम क्या हो जाएगा? ये बिकम, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन मतलब यक्स प्लस इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स यक्स माइनस। ठीक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब एंड बिकम ये क्या बन जाएगा? कैटायन। क्या बन जाएगा? कैटायन मतलब यक्स, दैट गिव्स यक्स प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। तो ये कैटायन, ये एनायन। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है फेवरेबल फॉर किसके लिए अच्छी होती है? फेवरेबल फॉर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के लिए ये फेवरेबल होती है। क्यों? बिकॉज उनके वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 से ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा ना? देगा नहीं। ठीक है, अब ये क्या है? फेवरेबल फॉर, ये जो होता है फेवरेबल फॉर ये नॉन मेटल के लिए, तो ये मेटल के लिए। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऐसे याद रखो, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, अब क्यों? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटल के, वो लेस देन 4 होते हैं। तो 4 से अगर कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो लेगा नहीं, दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इमेजिन करो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये ऐसा पीरियोडिक टेबल है। ठीक है ना, इमारतें हमें पता है कैसी होती है, तो हमें इतना पता है इधर क्या है बच्चों? इधर नॉन मेटल है, नॉन मेटल। ठीक है, और इधर क्या है? मेटल है, इधर क्या है? मेटल है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर से इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। सिंपल, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसको ऐसे एरो बता दूंगा मैं सारों में। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक अगर इंक्रीज होगा तो मेटेलिक डिक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। समझ लो, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अब इधर नॉन मेटल है, क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कैसे रहते बच्चों? देखो किधर गया? नॉन मेटल कैसे रहते? इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होना, ये सारा खेल है एटॉमिक साइज का। तो यहां से यहां तक एटॉमिक साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। और एटॉमिक साइज डिक्रीज होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिलीज करेगा क्या? नहीं रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कर सकता, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घट रही है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घट रही है, इसके लिए क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है,
सॉरी मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, अब ऊपर से नीचे आ जाएंगे, ऊपर से नीचे आ जाएंगे, उल्टा बात करेंगे अब। तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। वाई? बिकॉज एक ऑर्बिट बढ़ती जाएगी ना, जैसे आप अलोंग द पीरियड मूव करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर से नीचे तक एक ऑर्बिट बढ़ते जाएगी, इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब कितने जल्दी वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो नीचे वाले का साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेगा, न्यूक्लियस से दूर रहेगा तो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस, ऊपर से नीचे हम इंक्रीजेस। ठीक है ना, तो अगर आप ऊपर से नीचे मूव करोगे, ऊपर से नीचे मूव करोगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर से बाहर निकाल देना सोपा होता है। देखो बच्चों आराम से देखो, ये छोटा एटम है और ये बड़ा एटम है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आसान होता है इसके कंपैरिजन में। क्यों? बिकॉज ये न्यूक्लियस से दूर है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को आप जल्दी बाहर निकाल सकते हो। तो जितना बड़ा एटम उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा और उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। फिर से सुनो, जितना बड़ा एटम उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और उतना कम इलेक्ट्रोनिगेटिव। जितना छोटा एटम उतना इलेक्ट्रॉन को पक्के से पकड़ लेगा। इलेक्ट्रॉन को जल्दी दे सकता है क्या? नहीं, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा। तो छोटे एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, याद रखो, छोटे एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, बड़े एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, बड़े एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता है। तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है ऊपर से नीचे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है टू इंक्रीज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट जाएगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगी तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ना। मेटल क्या होते हैं, किधर गया भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? मेटल्स जो होते हैं ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। समझ गए? 2 बार समझा दिया मैंने, 2 बार समझा दिया। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी समझ आया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझ आया। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव बन जाना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेके निगेटिव बन जाना, तो जो छोटा होता है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ही नहीं, तो जितना छोटा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो फ्लोरीन सबसे छोटा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे कंसेप्ट होते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। बढ़िया से समझो, नेक्स्ट लेक्चर में और बताऊंगा इसके बारे में, और इस पे के कुछ जबरदस्त क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। चैप्टर ऑलरेडी फिनिश हो गया बच्चों, लेकिन और 2 लेक्चर इस पे के बना देंगे ताकि 9 लेक्चर हो जाए, ठीक है। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।